एवरीवन, सो दिस इज मी मंतुषा एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। सो बेसिकली अगर आपको पता होगा कि यूपीएससी एग्जाम 3 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट GS1, सेकंड सीसेट। तो GS1 में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को हमें कवर करनी होती है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं इसमें, जो कि मेंस से ओवरलैप होते हैं। प्रीलिम्स GS1 एंड जो मेंस का जो GS होते हैं बहुत ज़्यादा मिलते जुलते सब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबके लिए अलग अलग से पढ़ने होते हैं बेसिकली, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें टिक करके आना होता है एग्ज़ाम के वाले दिन, एंड मेंस में हमें प्रॉपर लिख के आना होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें सबक की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो बेसिकली हम अभी समझ लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स GS1 की सिलेबस के बारे में। सो बेसिकली इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे टॉपिक से हमें क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकंड है सीसेट। सीसेट में हमें इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड 10th लेवल के मैथ्स आते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके सिलेबस अगर चेक करना है तो कर लेना। तो बेसिकली हम चलते हैं आगे बुक लिस्ट की तरफ। जैसे मैंने जीएस को बताया कि इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इसमें इसमें करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी पढ़ना होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीआईबी एंड न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की न्यूज़पेपर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के। न्यूज़पेपर में हम द हिंदू पढ़ सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। आपको जो इजी लगे, आपको जिस चीज़ की समझ हो, उसमें आप जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ड लैंग्वेज वाला ही पढ़ना है। एंड सेकेंड थिंग है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो, विच इज़ वेरी फेमस बुक। वैसे तो हमें ये इसमें भी पढ़ना होता है, मेंस में भी पढ़ना होता है, लेकिन इन दोनों के लिए अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों के लिए अलग अलग पढ़ना होता है। तो क्योंकि मेंस में लिख के आना होता है। मेंस से आप प्रीलिम्स को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स से मेंस को मुझे नहीं लगता कि सॉल्व कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग है हिस्ट्री। हिस्ट्री में बेसिकली 3 टॉपिक्स होते हैं इसमें, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, विच इज़ वेरी फेमस बुक फॉर हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग अलग तीनों चीज़ें पढ़नी होती है। ये हमें मेंस के लिए भी पढ़ना होता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी कर लो ना, तो मेंस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ लो तो मेंस इजी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। क्योंकि मेंस की GS1 में भी हिस्ट्री आते हैं, हिस्ट्री है, उस पर सिलेबस है। तो अगर आप पढ़ ले रहे हो प्रीलिम्स में तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। एंड सेकेंड है ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। गवर्नर्स के लिए भी एम लक्ष्मीकांत, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए PM बख्शी सर की एक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। एंड इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर की नोट्स पढ़ सकते हैं। एंड बजट समरी पढ़ सकते हैं, बजट समरी। एंड सीसेट की रही बात, तो सीसेट में हम अरिहांत सीसेट पढ़ सकते हैं। TMH की सीसेट की एक बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। दिशा इंटरपर्सनल स्किल्स बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। अरिहांत लॉजिकल रीजनिंग बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बोला 10th लेवल मैथ्स, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें आती है। एंड लास्ट है अरिहांत डाटा इंटरपर्सनल बुक एक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रीलिम्स के लिए था, GS1 एंड सीसेट के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये मैंने